ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 18 हंसती और हंसाती जिंदगी ही सार्थक हैं। अपने पास दूसरों को देने के लिए धन दौलत न हो, किसी को कुछ देने की स्थिति न हो, तो भी हम एक वस्तु सदा सबको देते रह सकने में समर्थ हो सकते हैं और निरंतर पुण्य और संतोष लाभ करते रह सकते हैं। उस वस्तु का नाम है प्रसन्नता। यदि अपने स्वभाव में प्रसन्न रहने का समावेश कर लिया जाए, हंसने मुस्कुराने की आदत डाल दी जाए, तो आप जहां कहीं रहेंगे वहां प्रसन्नता बिखेरते रहेंगे और जो कोई भी संपर्क में आवेगा प्रसन्न और प्रभावित होता चला जाएगा। अपने आप की संतुष्टि भी प्रसन्नता की मनोदशा पर निर्भर है। यह अनुमान सही नहीं है कि जो सुखी एवं साधन संपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। जो प्रसन्न रहता है वह सुखी और साधन संपन्न बनता है। प्रसन्नता विशुद्ध रूप से एक ऐसी मनोदशा है जो पूर्णतया आंतरिक सुसंस्कारों पर निर्भर रहती है। गरीबी में भी मुस्कुराते और कठिनाइयों के बीच भी जी खोलकर हंसने वाले असंख्य व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अगणित लोग हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में साधन संपदा भरी पड़ी है, पर उनकी आंखें, नसें, तेवर, तने और मुखाकृति ईठी रहती हैं। क्रुद्ध, चिंतित, असंतुष्ट और उद्विग्न रहना एक मानसिक दुर्बलता मात्र है जो अंतःकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में ही पाई जाती हैं। परिस्थितियां नहीं, मनोभूमि का पिछड़ापन ही इस क्षुब्धता का कारण है। उदात्त और संतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में हमें हंसते हंसाते रहते हैं। वे जानते हैं कि मानव जीवन सुविधाओं, असुविधाओं, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के ताने बाने से बुना गया है। संसार में अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जिसे केवल सुविधाएं और अनुकूलताएं ही मिली हों एवं कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। हर किसी के जीवन में कुछ अनुकूलताएं रहती हैं, कुछ प्रतिकूलताएं। प्रश्न इतना भर है कि कौन किसको कितना महत्व देता है। जो अपनी प्रतिकूलताओं पर ही विचार करता रहेगा, इन्हीं की बाबत सोचेगा, उन्हें ही महत्व देगा, उसे प्रतीत होगा कि वह मात्र कठिनाइयों से घिरा हुआ है।
अस्तु उसे दुखी रहना पड़ेगा। इस कठिनाइयों के निमित्त कारण जो भी प्रतीत होंगे उन पर क्रुद्ध रहेगा। अधिक संपन्न लोगों के साथ अपनी तुलना करेगा तो अपने दुर्भाग्य पर चीढ़ आएगी। इस स्तर पर अपनी मनोभूमि जमा देने वाला व्यक्ति सदा क्षुब्ध ही दिखाई पड़ेगा। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन जुड़ जाएगा और जब भी अवसर मिलेगा वह अपनी व्यथा अथवा नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मानसिक अस्त व्यस्तता प्रकट कर रहा होगा। इसके प्रतिकूल जिसने अपनी अनुकूलताओं पर विचार करना आरंभ किया और अपनी तुलना पिछड़े लोगों के साथ करनी आरंभ की, उसे लगेगा कि हम करोड़ों से अच्छे हैं, हमारे पास जो हैं उसके लिए भी लाखों करोड़ों तरसते हैं। इस तथ्य को जो समझ लेगा वह अपने को सौभाग्यवान मानेगा और संतोष का बहुत बड़ा आधार प्राप्त कर लेगा। सभी सुविधाएं किसे मिली हैं? जिसे हर सुविधा मिले तो उसे देवता या भगवान कहा जाएगा। प्रसन्नता एक ईश्वरीय वरदान है और यह हर संस्कृत मनोभूमि के व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। जिसे शुभ देखने की आदत है वह प्रियदर्शी सर्वत्र आनंद मंगल देखेगा, ईश्वर की अनुकंपा और लोगों की सद्भावना पर विश्वास रखेगा। ऐसी दशा में हंसने और हंसाने के लिए उसके पास बहुत कुछ होगा, किंतु जिन्हें अशुभ चिंतन की आदत है, दूसरों के दोष गुण और अपने स्वभाव अवरोध ढूंढने की आदत है, जो इसी शोध में लगे रहते हैं और जो प्रतिकूलताएं दिखती हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं, अपने चारों ओर केवल दुष्टता और विपन्नता ही दिखाई देती हैं, ऐसे लोगों को क्षुब्ध ही रहना पड़ेगा। वे असमंजस, खिन्नता और उद्विग्नता ही अनुभव करते रहेंगे। रोष उनकी वाणी से और असंतोष उनकी आकृति से टपकता रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं दुखी रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले दूसरों को दुखी करते रहते हैं। मनुष्य जीवन की एक भारी विडंबना है कि वह सृष्टि का मुकुटमणि और संसार के समस्त प्राणियों की तुलना में अधिक साधन संपन्न होते हुए भी अपने को दुर्भाग्यग्रस्त माने और दुखी रहें। यह एकाकी मनोभूमि अर्धांग पक्षाघात के रोगी की तरह है, जिसका एक और का आधा शरीर तो काम करता है और दूसरी ओर निर्बलता, रुग्णता और पीड़ा की स्थिति बनी रहती है। हम जितनी देर जितनी बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रतिकूलताएं सोचेंगे, उसी अनुपात से अपने रोष और विक्षोभ को बढ़ा लेंगे। हमें क्रुद्ध, रुष्ट, असंतुष्ट
और क्षुब्ध नहीं रहना चाहिए। इससे मस्तिष्क में नई विकृतियां उत्पन्न होती और बढ़ती चली जाती हैं। आग जहां रहेगी वहां जलाएगी। असंतोष जहां रहेगा वहीं विक्षोभ पैदा करेगा और उससे सारा मानसिक ढांचा लड़खड़ाने लगेगा। चिड़चिड़ा मनुष्य एक प्रकार का पागल ही है। दुखी, निराश और चिंतित रहने वाले को सनकी और मूर्खों की पंक्ति में बिठाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही दुर्गुणों से अपने आप को जलाता गलाता रहता है और अनेक शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर घोर अशांति की उद्विग्न जिंदगी जीता है। हंसते रहना एक दैवी गुण है जिस पर अमीरों की सुविधाएं निछावर की जा सकती हैं। हंसने की आदत चित्त को हल्का बनाती है और शरीर को निरोग, दीर्घजीवी एवं सुंदर बनने की सुविधा उत्पन्न करती है। अपना सबसे बड़ा उपहार यही हो सकता है कि प्रसन्न रहने, मुस्कुराने और हंसने की आदत है। खिले हुए फूल के आसपास जिस तरह तितलियां और मधुमक्खियां घिरी रहती हैं, उसी प्रकार हंसते हंसाते रहने वाले व्यक्ति से समीपवर्ती लोग अनायास ही आकर्षित और प्रभावित होते हैं। प्रसन्नता की आवश्यकता सभी को है। हंसी का आनंद हर कोई लेना चाहता है। मुस्कुराहट के साथ बिखरने वाले सौंदर्य हर किसी को भाता है। इस प्रकार की आकृति और प्रकृति जिस किसी की भी दिखाई पड़ती है, लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। मिठाई खरीदने वाले हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। हर्ष और उल्लास की, प्रसन्नता और मुस्कान की भूख हर किसी को प्रसन्नचित्त मनुष्य के पास खींच ले आती हैं। उसके मित्रों, समर्थकों, प्रशंसकों और सहयोगियों की कमी नहीं रहती। दूसरों को हम सर्वथा निर्धन और अक्षम होते हुए भी जो बहुमूल्य उपहार निरंतर देते रहते हैं, वह प्रसन्नता की अभिव्यक्ति ही है। चंदन अपने चारों ओर सुगंध और पुष्प आसपास शोभा सौंदर्य बिखेरता है। हंसमुख और प्रसन्नचित्त मनुष्य अपने समीपवर्ती वातावरण में परिचितों में हर्ष उल्लास की लहरें उत्पन्न करता रहता है। संसार में दुख बहुत है, दुखियों की कमी नहीं। रोने और रुलाने वालों की भीड़ लगी है। चीढ़ने और चिढ़ाने वाले अगणित हैं। खोज उनकी है जो हंसने और हंसाने की विभूतियां बिखेरते हुए अपनी आंतरिक समर्थता और मानसिक प्रौढ़ता का परिचय दे सकें। ऐसे ही लोग इस संसार में आनंद की अभिवृद्धि कर सकते हैं। उन्हीं का अनुदान समीपवर्ती लोगों की हृदय कलिका को खिला सकता है। कठिनाइयां
अपने पुरुषार्थ से हल होती है, पर दूसरों को उल्लास एवं उत्साह प्रदान कर हम किसी का भी चित्त हल्का कर सकते हैं और निराश जीवन में आशा की नई किरण बिखेर सकते हैं। हंसना एक दैवी गुण है। हंसाना एक उत्कृष्ट स्तर का उपकार है। मुस्कुराता हुआ चेहरा भले ही काला कुरूप क्यों न हो, सदा अति सुंदर लगेगा। प्रसन्नता एक आदत है जो कुछ समय के निरंतर अभ्यास से अपने अंदर उत्पन्न की जा सकती है। अपनी सुविधाओं को देखें, उज्जवल भविष्य की कल्पना करें, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का चिंतन करें। हमें हंसने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यदि हम हंसने और हंसाने का जीवन जी सकें तो समझना चाहिए कि हमने एक सच्चे कलाकार जैसी मंगलमयी सफलता एवं उल्लास भरी उपलब्धि प्राप्त कर ली। प्रश्न 1. वह क्या वस्तु है जो धन दौलत की जगह दूसरे को दे सकते हैं, जिससे संतोष व पुण्य दोनों ही प्राप्त हों? 2. प्रसन्न रहने के क्या आधार हैं? 3. क्या साधन संपन्न और अमीर ही केवल प्रसन्न रह सकते हैं? यदि नहीं तो समझाएं। 4. व्यक्ति यदि अपने को अप्रसन्न समझता है तो क्यों? 5. प्रसन्नता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 6. किस प्रकार की मनः स्थिति वाला व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? 7. किस प्रकार की मनः स्थिति वाला व्यक्ति अप्रसन्न रहता है? 8. हमेशा हंसते हंसाते रहने वाले व्यक्ति खुद को तथा परिवार को किस प्रकार लाभ पहुंचाते रहते हैं? 9. हंसना किस प्रकार अमीरी की दौलत से भी बढ़कर है? पार्ट 18 समाप्त।